अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। प्रश्न, सुर संज्ञा के साथ अमी विशेषण देकर वे ही आप में प्रवेश कर रहे हैं, यह कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सुर संज्ञा पद के साथ परोक्षवाची अमी विशेषण देकर अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि मैं जब स्वर्गलोक गया था तब वहां जिन जिन देव समुदायों को मैंने देखा था, मैं आज देख रहा हूं कि वे ही आपके इस विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। प्रश्न, कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि बहुत से देवताओं को भगवान के उग्र रूप में प्रवेश करते देखकर शेष बचे हुए देवता अपनी बहुत देर तक बचे रहने की संभावना न पाकर डर के मारे हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का बखान करते हुए आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। प्रश्न, महर्षि सिद्ध संज्ञा किनका वाचक है और वे सबका कल्याण हो ऐसा कहकर पुष्कल स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मरीचि, अंगिरा, भृगु आदि महर्षियों के और ज्ञाता ज्ञात सिद्ध जनों के जितने भी विभिन्न समुदाय हैं, उन सभी का वाचक यहाँ महर्षि सिद्ध संज्ञा पद है। वे सबका कल्याण हो ऐसा कहकर पुष्कल स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। इस कथन से अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आपके तत्व का यथार्थ रहस्य जानने वाले होने के कारण वे आपके इस उग्र रूप को देखकर भयभीत नहीं हो रहे हैं, वरम समस्त जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए अनेकों प्रकार के सुंदर भावमय स्तोत्रों द्वारा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आपका स्तवन कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुताश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षान्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य और 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। प्रश्न, रुद्रा आदित्याः वसवः साध्याः विश्वे अश्विनौ और मरुतः
ये सब अलग अलग किन देवताओं के वाचक हैं? उत्तर 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 49 मरुत। इन 4 प्रकार के देवताओं के समूहों का वर्णन तो 10वें अध्याय के 21वें और 23वें श्लोकों की व्याख्या और उसकी टिप्पणी में तथा अश्विनी कुमारों का 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक की टिप्पणी में किया जा चुका है, वहां देखना चाहिए। मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 साध्य देवता है। और क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुमान, प्रभवान और रोचमान, ये 10 विश्वदेव हैं। आदित्य और रुद्र आदि देवताओं के 8 गण हैं। उन्हीं में से साध्य और विश्वदेव भी 2 विभिन्न गण हैं। ये बात ब्रह्मांड पुराण में आई हुई है। प्रश्न, ऊष्मपा पद किसका वाचक है? उत्तर, जो ऊष्म माने गर्म अन्न खाते हो उनको ऊष्मपा कहते हैं। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 237वें श्लोक में कहा है कि पितर लोग गर्म अन्न ही खाते हैं, अतएव यहाँ ऊष्मपा पद पितरों के समुदाय का वाचक समझना चाहिए। प्रश्न, गंधर्व, यक्षासुर सिद्ध संघा, यह पद किन किन समुदायों का वाचक है? उत्तर, कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्राधा से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति मानी गई है। ये राग रागनियों के ज्ञान में निपुण हैं और देवलोक की वाद्य नृत्य कला में कुशल समझे जाते हैं। यक्षों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप की खसा नाम की पत्नी से मानी जाती है। भगवान शंकर के गणों में भी यक्ष लोग हैं। इन यक्षों के और उत्तम राक्षसों के राजा कुबेर माने जाते हैं। देवताओं के विरोधी दैत्य, दानव और राक्षसों को असुर कहते हैं। कश्यप जी की स्त्री दिति से उत्पन्न होने वाले दैत्य और धनु से उत्पन्न होने वाले दानव कहलाते हैं। राक्षसों की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार से हुई है। कपिल आदि सिद्ध जनों को सिद्ध कहते हैं। इन सब के विभिन्न अनेकों समुदायों का वाचक यहाँ गंधर्व, यक्षासुर सिद्ध संघा पद है। प्रश्न, ये सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के भिन्न भिन्न समुदाय आश्चर्यचकित होकर आपके इस अद्भुत रूप की ओर देख रहे हैं, ऐसा मुझे दिखलाई देता है। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। प्रश्न, 16वें श्लोक में अर्जुन ने ये कह दिया था कि मैं आपके विराट रूप को अनेक भुजाओं, उदरों, मुखों और नेत्रों से युक्त देख रहा हूं।
फिर इस श्लोक में पुनः उसी के लिए बहुवक्त्र नेत्रम, बहुबाहुरुपादम और बहुदरम विशेषण देने की क्या आवश्यकता थी? उत्तर, 16वें श्लोक में अर्जुन ने केवल उस रूप को देखने की ही बात कही थी और यहाँ उसे देखकर अन्य लोगों के और स्वयं अपने व्याकुल हो जाने की बात कह रहे हैं। इस कारण उस रूप का पुनः वर्णन किया है। प्रश्न, तीनों लोगों के व्यथित होने की बात भी 20वें श्लोक में कह दी थी, फिर इस श्लोक में पुनः कहने की क्या आवश्यकता थी? उत्तर, 20वें श्लोक में विराट रूप के असीम विस्तार माने लंबाई चौड़ाई और उसकी उग्रता को देखकर केवल तीनों लोकों के ही व्याकुल होने की बात कही गई है और इस श्लोक में अर्जुन उसको अनेक हाथ, पैर, जंघा, मुख, नेत्र, पेट से युक्त और बहुत से दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल देखकर अपने व्याकुल होने की भी बात कह रहे हैं, इसलिए पुनरावृत्ति का दोष नहीं है। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। प्रश्न, यहां विष्णु संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान को विष्णु नाम से संबोधित करके अर्जुन यह दिखलाते हैं कि आप साक्षात विष्णु ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। अतः आप मेरी व्याकुलता को दूर करने के लिए इस विश्व रूप का संवरण करके विष्णु रूप में प्रकट हो जाइए। प्रश्न, 20वें श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश भगवान से व्याप्त बतलाकर उसकी सीमा रहित लंबाई का वर्णन कर भी चुके थे, फिर यहाँ नभस्पृशम विशेषण देने की आवश्यकता क्यों हुई? उत्तर, 20वें श्लोक में विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन करके तीनों लोकों के व्याकुल होने की बात कही थी और इस श्लोक में उसकी असीम लंबाई को देखकर अर्जुन ने अपनी व्याकुलता तथा धैर्य और शांति के नाश का वर्णन किया है। इस प्रकार यहाँ नभस्पृशम विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, 17वें श्लोक में दीप्तिमंतम विशेषण दिया ही गया था, फिर यहाँ दीप्तम विशेषण देने की क्या आवश्यकता थी? उत्तर, वहाँ केवल भगवान के रूप को देखने की ही बात कही गई थी और यहाँ उसे देखकर धैर्य और शांति के भंग होने की बात कही गई है, इसीलिए उस रूप का पुनः वर्णन किया गया है। प्रश्न, अर्जुन ने अपने व्याकुल होने की बात भी 23वें श्लोक में कह दी थी, फिर इस श्लोक में प्रव्यथितांतरात्मा विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, वहां केवल व्याकुल होने की बात ही कही थी, यहाँ अपनी स्थिति को भली भांति प्रकट करने के लिए पुनः कहते हैं कि मैं केवल व्याकुल ही नहीं हो रहा हूँ, आपके फैलाए हुए मुखों और प्रज्वलित नेत्रों से युक्त इस विकराल रूप को देखकर मेरी धीरता और शांति भी जाती रही।
दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और सुख भी नहीं पाता हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। प्रश्न 23वें श्लोक में भगवान के विराट रूप का विशेषण बहुदंष्ट्रा करालम दे ही दिया था, फिर यहाँ पुनः उनके मुखों का विशेषण दंष्ट्रा करालानी देने की क्या आवश्यकता है? उत्तर, वहां उस रूप को देखकर अर्जुन ने अपने व्याकुल होने की बात कही थी और यहाँ दिग्भ्रम और सुख के अभाव की बात विशेष रूप से कह रहे हैं। इसलिए उसी विशेषण का पुनः मुखों के साथ प्रयोग किया गया है। प्रश्न, देवेश और जगन निवास इन दो संबोधनों का प्रयोग करके भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, देवेश और जगन निवास इन दोनों संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापी और संपूर्ण जगत के परमाधार हैं। इस बात को तो मैंने पहले से ही सुन रखा था और मेरा विश्वास भी था कि आप ऐसे ही हैं। आज मैंने आपका वह विराट रूप प्रत्यक्ष देख लिया। अब तो आपके देवेश और जगन निवास होने में कोई संदेह ही नहीं रह गया है और प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करने का ये भाव है कि हे प्रभु, आपका प्रभाव तो मैंने प्रत्यक्ष देख ही लिया है, परंतु आपके इस विराट रूप को देखकर मेरी बड़ी शोचनीय दशा हो रही है। मेरे सुख, शांति और धैर्य का नाश हो गया है। यहाँ तक कि मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रह गया है। अतएव दया करके अब आप अपने इस विराट स्वरूप को शीघ्र ही समेट लीजिए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वे कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दाढ़ों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। प्रश्न, धृतराष्ट्र से पुत्रा के साथ अमी, सर्वे एवं एव इन पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अमी से यह भाव दिखलाया है कि धृतराष्ट्र के पुत्र
जिन दुर्योधनादि को मैं अभी अभी अपने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े देख रहा था, उन्हीं को अब मैं आप में प्रवेश होकर नष्ट होते देख रहा हूं। तथा सर्वे एवं एव से ये भाव दिखलाया है कि वे दुर्योधनादि सारे के सारे आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उन 100 में से एक भी बचा हो ऐसी बात नहीं है। प्रश्न, अवनीपाल संग ही और सह का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अवनीपाल शब्द राजाओं का वाचक है और ऐसे राजाओं के बहुत से समूहों का वाचक अवनीपाल संग ही है। उसका और सह का प्रयोग करके अर्जुन ने ये दिखलाया है कि केवल धृतराष्ट्र के पुत्रों को ही मैं आपके अंदर प्रविष्ट होते नहीं देख रहा हूं, उन्हीं के साथ मैं उन सब राजाओं के समूह को भी आपके अंदर प्रवेश करते हुए देख रहा हूं जो दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे। प्रश्न, भीष्म और द्रोण के नाम अलग गिनाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण कौरव सेना के सर्वप्रधान महान योद्धा थे। अर्जुन के मत में इनका परास्त होना या मारा जाना बहुत ही कठिन था। या उन दोनों के नाम लेकर अर्जुन ये कह रहे हैं कि भगवान, दूसरों के लिए तो कहना ही क्या है, मैं देख रहा हूं भीष्म और द्रोण सरी के महान योद्धा भी आपके भयानक विकराल मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। प्रश्न, सूत पुत्र के साथ असौ विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, वीरवर कर्ण से अर्जुन की स्वाभाविक ही प्रतिद्वंद्विता थी, इसलिए उनके नाम के साथ असौ विशेषण प्रयोग करके अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि अपनी शूरवीरता के दर्प में जो कर्ण सबको तुच्छ समझते थे, वे ही आज आपके विकराल मुख में पड़कर नष्ट हो रहे हैं। प्रश्न, अपिपद के प्रयोग का क्या भाव है तथा सहपद का प्रयोग करके अस्मदीय एवं योद मुख्य ही इन दोनों पदों से क्या बात कही गई है? उत्तर, अपि तथा प्रश्न में आए हुए अन्यान्य पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि केवल शत्रु पक्ष के वीर ही आपके अंदर नहीं प्रवेश कर रहे हैं, हमारे पक्ष के जो मुख्य मुख्य वीर योद्धा है, शत्रु पक्ष के वीरों के साथ साथ उन सब को भी मैं आपके विकराल मुखों में प्रवेश करते देख रहा हूं। प्रश्न, त्वरमाणा पद किनका विशेषण है और इसके प्रयोग का क्या भाव है तथा मुखानी के साथ दृष्टा करालानी और भयानकानी विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, त्वरमाणा पूर्व श्लोक में वर्णित दोनों पक्षों के सभी योद्धाओं का विशेषण है। दंष्ट्रा करालानी उन मुखों का विशेषण है जो बड़ी बड़ी भयानक दाढ़ों के कारण बहुत विकराल आकृति के हों, और भयानकानी का अर्थ है जो देखने मात्र से भय उत्पन्न करने वाले हों। यहाँ इन पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि पिछले श्लोकों में वर्णित दोनों पक्ष के सभी योद्धाओं को मैं बड़े वेग के साथ दौड़ दौड़ कर आपके बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण विकराल और भयानक मुखों में प्रवेश करते देख रहा हूं। अर्थात मुझे ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सभी वीर चारों ओर से बड़े वेग के साथ दौड़ दौड़कर आपके भयंकर मुख में प्रविष्ट होकर नष्ट हो रहे हैं। प्रश्न, कितने ही चूर्णित मस्तकों सहित आपके दांतों में फंसे हुए दिखते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि उन सब को केवल आपके मुखों में प्रविष्ट होते ही नहीं देख रहा हूं, उनमें से कितनों को ऐसी बुरी दशा में भी देख रहा हूं कि उनके मस्तक चूर्ण हो गए हैं और वे पूरी तरह से आपके दांतों में फंसे हुए हैं। संबंध,
दोनों सेनाओं के योद्धाओं को अर्जुन किस प्रकार भगवान के विकराल मुखों में प्रविष्ट होते देख रहे हैं, अब 2 श्लोकों में उसका पहले नदियों के जल के दृष्टांत से और तदनंतर पतंगों के दृष्टांत से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशान्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। प्रश्न: इस श्लोक में नदियों के समुद्र में प्रवेश करने का दृष्टांत देकर प्रवेश होने वालों के लिए नरलोक वीरा विशेषण किस अभिप्राय से दिया गया है तथा मुखों के साथ अभी भी ज्वलंती विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इस श्लोक में उन भीष्म द्रोणादि श्रेष्ठ शूरवीर पुरुषों के प्रवेश करने का वर्णन किया गया है जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे थे तथा जिनको बिना ही इच्छा के युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ा था और जो युद्ध में मरकर भगवान को प्राप्त होने वाले थे। इसी हेतु से उनके लिए नरलोक वीरा विशेषण दिया गया है। वे भौतिक युद्ध में जैसे महान वीर थे, वैसे ही भगवत प्राप्ति के साधन रूप आध्यात्मिक युद्ध में भी काम आदि शत्रुओं के साथ बड़ी वीरता से लड़ने वाले थे। उनके प्रवेश में नदी और समुद्र का दृष्टांत देकर अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि जैसे नदियों के जल स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते हैं और अंत में अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र ही बन जाते हैं, वैसे ये शूरवीर भक्तजन भी आपकी ओर मुख करके दौड़ रहे हैं और आपके अंदर अभिन्न भाव से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ मुखों के साथ अभी भी ज्वलंती विशेषण देकर ये भाव दिखलाया है कि जैसे समुद्र में सब ओर से जल ही जल भरा रहता है और नदियों का जल उसमें प्रवेश करके उसके साथ एकत्व को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपके सब मुख भी सब ओर से अत्यंत ज्योतिर्मय हैं और उनमें प्रवेश करने वाले शूरवीर भक्तजन भी आपके मुखों की महान ज्योतियों में अपनी बाह्य रूप को जलाकर स्वयं ज्योतिर्मय होकर आप में एकता को प्राप्त हो रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशान्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। प्रश्न: इस श्लोक में प्रज्वलित अग्नि और पतंगों का दृष्टांत देकर भगवान के मुखों में सब लोगों के प्रवेश करने की बात कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इस श्लोक में पिछले श्लोक में बताए हुए भक्तों से भिन्न उन समस्त साधारण लोगों के प्रवेश का
वर्णन किया गया है, जो इच्छा पूर्वक युद्ध करने के लिए आए थे। इसलिए प्रज्वलित अग्नि और पतंगों का दृष्टांत देकर अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि जैसे मोह में पड़े हुए पतंगे नष्ट होने के लिए ही इच्छा पूर्वक बड़े वेग से उड़ उड़कर अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी आपके प्रभाव को न जानने के कारण मोह में पड़े हुए हैं और अपना नाश करने के लिए ही पतंगों की भांति दौड़ दौड़ कर आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। संबंध दोनों सेनाओं के लोगों के प्रवेश का दृष्टांत द्वारा वर्णन करके अब उन लोगों को भगवान किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं इसका वर्णन किया जाता है। लेलीयसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, भगवान के महान उग्र रूप को देखकर यहाँ भयभीत अर्जुन उस अत्यंत भयानक रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिनसे अग्नि की भयानक लपटें निकल रही है, अपने उन विकराल मुखों से आप समस्त लोगों को निगल रहे हैं और इतने पर भी अतृप्त भाव से बार बार अपनी जीभ लपलपा रहे हैं तथा आपके अत्यंत उग्र प्रकाश के भयानक तेज से सारा जगत अत्यंत संतप्त हो रहा है।